सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में फ़र्जंदे अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है। कि कायनात का वो मुतलिकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। ये वो वक्त है जब गुजरे हुए दिन का सूरज अली के दरवाजे पे पलने वाले गुलामों के चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मोहित अबरू से इजाज़त लेकर ईवान मगरब का दरवाज़ा मुकफ़िल करने वाला है। मैं इस वक्त में बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए और मुख्तसर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त जितना भी मिल जाए मुख्तसर ही होता है, क्योंकि मेरा ईमान है कि आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा है। आवाज खोल जाओ। बहुत खूबसूरत ज़ाकिरीन, बहुत अच्छा पढ़ने वाले ज़ाकिरीन मुझसे पहले मिंबर की बारगाह में सरदार रेस होकर चले गए। मेरे बाद अजीज़म अली अब्बास अस्करी, मुस्तकबिल की आवाज़, और मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े भाई क़िबला सज्जाद बुखारी साहब भी तशरीफ़ फरमाए, वो भी खिताब फरमाएंगे कि मैं जो अपनी खैरात लेके हाजिर हूँ, जो सरदा मुझे पेश करना है वो मुझे करना है, जो उनको करना है वो उनको करना है। सलवात आप इतनी बुलंद पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको ये जहमत नहीं दूंगा कि आप यहाँ बैठें वहाँ बैठें, चूँकि ज़ाकिरीन कहते हैं कि मजलिस जन्नत होती है, और जन्नत कहते ही उस जगह को है जहाँ बंदा अपनी मर्जी से बैठे। तो आप अपनी मर्जी से ही बैठे जहाँ भी बैठे हैं। शवालुल मुकर्रम है और आज 11 शवाल है। रमज़ान को गुजरे हुए 11 दिन बीत गए। मुसलमान इबादतों से थके हुए, और वो इबादत ही क्या जो थका दे। हम तो वो इबादत करते हैं जो नस्लों की थकावट उतारती है। रमज़ान में बड़ी इबादत हुई हैं, आज हर दिन मुसलमानों ने मनाया। यकम रमज़ान से लेकर 29 रमज़ान तक, और आज तक लोग ईद मना रहे हैं। बस कुछ दिन नहीं मुसलमानों ने मनाए, लैलतुल कद्र भी तलाश करते रहे। हर ताक रात में जागे कि लैलतुल कद्र मिल जाए, मिलेगी नहीं। चबाए हुए लफ्ज़ मैं न कहता हूँ न मुझे आदत है, जुमला आपके लौहे अकीदा पे तहरीर कर रहा हूँ, पहुँच जाए तो दुआ दीजिएगा। लैलतुल कद्र तलाश करने की कोशिश मुसलमानों ने की, मिलेगी नहीं। वजह बता दूं, दिल में दुश्मनी अली की हो तो बाप नहीं मिलता, लैलतुल कद्र कैसे? जी आप सलामत रहें, आबाद रहें। क्या कहने आपके?
बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। कुछ दिन मुसलमानों ने नहीं मनाए हैं, 15 रमजान नहीं मनाई, 10 रमजान याद नहीं रही उन्हें, क्योंकि आले मोहम्मद से वाबस्ता दिन सिर्फ उन्हें याद रहते हैं जिन्हें शजरा याद रहता है। जी आप मेरा इज़्ज़ा आपने मुझे दे दिया। सरकार के हुक्म की तामील बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं इसी कामयाबी पे नाज करता हुआ घर को लौट जाऊंगा। कसरत की वैसे भी ज़रूरत नहीं, वहादत का जिक्र कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अफराद की ज़रूरत नहीं है, जितने बैठे हैं बड़े खालिस बैठे हो। 3 दिन मुसलमानों ने रमज़ान में नहीं मनाए, 10 रमज़ान, 15 रमज़ान, 21 रमज़ान, ये दिन मुसलमानों ने नहीं मनाए। 10 रमज़ान किससे वाबस्ता है? मस्दर इस्मत उम्मुल हुज्जत निगराने हिजाब तौहीद ज़ुर्रियत इब्राहीम की नजीबुत तरफ़ैन सैयदा, मुझे लफ्ज़ी कहने हैं, फिर कह रहा हूँ, ज़ुर्रियत इब्राहीम की नजीबुत तरफ़ैन सैयदा। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता बाबा जी, एक जुमला कहूँगा। मुअर्रख ने सरकार दो आलम की 9, 11 या 13 अज़वाज लिखी और कुरान ने उन्हें इज़्ज़त दी। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातिहिम, कि नबी मोमिनीन के मौला हैं और उनकी बीवियाँ मोमिनों की माएँ। तवज्जो है ना साहिब? नबी की बीवियाँ मोमिनीन की माएँ। हर मोमिन नबी की बीवी को माँ समझे और नबी की बीवी मोमिन को बेटा कहे। जुमला कहने के बाद यहीं सलाम कर जाऊं तो इबादत यहीं मुकम्मल है। नबी की 9, 11 या 13 बीवियों में से खदीजा के सिवा किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि अली को बेटा कह के बुलाए। क्या कहने आपके सुनने, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मिल के बोलो हैदरी। जी आप सलामत रहे। क्या कहने आपको सुनने, सैयदा के पास सिवा नबी की किसी ज़ौजा के पास ये इख्तियार नहीं कि वो अली को बेटा कह के बुलाए, क्योंकि वो उम्महातुल मोमिनीन और ईमान मिलता ही अली की दहलीज से, अली के दरवाजे से मिलता है। दूसरा दिन जो मुसलमानों ने नहीं मनाया वो 15 रमज़ान है। 15 रमज़ान को वो शहजादा कायनात में आया जिसके पहले कदम के बाद किसी को जुर्रत नहीं हुई कि मोहम्मद को आप तरीक़त आना थे। क्या कहने आपके सुनने के? जी हैं आप। हैदरी हसन बादशाह की आमद के बाद किसी को यह ताप ना हुई कि वो मुस्तफ़ा को अबतर कह सके, क्योंकि इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर हो गई। मुस्तफ़ा के लिए दुरूद का किबला आ गया। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाया। मुस्तफ़ा के लिए दुरूद का किबला आ गया। मुझसे पहले मेरा भाई बड़े प्यारे अंदाज में बादशाह का जिक्र भी कर रहा था, बिस्मिल्लाह। और मेरा दिल चाह रहा है कि जो मालिक ने खुतबा पढ़ा था ना दरबार में, मैं नाम नहीं लेना चाहता दरबार किसका था, क्योंकि मैं वो नाम मिंबर से नहीं लिया करता। जिसे बुरे तरीके से लूं तो पुलिस पकड़ लेती है, अच्छे तरीके से लूं तो अल्लाह पकड़ लेता है। जी हैं, जी आपसे मिल के बोलो हैदरी। और आपकी ईमानी हिमायत के बाद मुझे ज़रूरत भी नहीं कि मैं बेमहाबा जोर लगा के पसीने में शराबूर हो जाऊं और आपको सलाम कर जाऊं। मेरे बादशाह ने जो खुतबा पढ़ा उसमें से एक जुमला सुनाना चाहता। मालिक ने फरमाया जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले। मैं उसका भी बेटा हूं जो महराज की रात पर्दे के इस तरफ था, उसका भी बेटा हूं जो पर्दे के उस तरफ था।
जो हाथ नीचे रह गया उस पर शक करना हक बनता है। मिल के बोलो हैदरी। जी हैं आप? जी बिस्मिल्लाह। मैं उसका भी बेटा हूं जो महराज की रात पर्दे के इस तरफ था, उसका भी बेटा हूं जो पर्दे के उस तरफ था। बादशाह तशरीफ लाए, मेरा दिल चाह रहा है कि बार बार शायरी का जिक्र हुआ, सरकार मौजूद हैं तो मैं चंद मिसरे भी सुना दूं। 15 रमजान की रात अल्लाह ने ऐलान किया था, हमारा गैब है जिसका शहूद आलम में। सरकार आपकी नजर कर रहा हूं, और मैं मातमियों के मजमे में लफ्ज़ों की तोज़ी तशरीह करना मातमियों के इरफान और मारिफत और इल्म की तौहीन समझता हूँ। वो इसलिए कि आप आगोश मादर में बैठ के मजलिस में आए थे, और मातमियों से कहता हूँ जब घर जाया करो तो अपनी माओं को सलाम किया करो। इसलिए नहीं कि उन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, दूध तो सारी औरतें पिलाती हैं। हमारी अम्मा जब दूध पिलाती थी तो दूध भी पिलाती थी, थपकियाँ भी देती थी, अली अली भी कहती थी। यही उसका कमाल है कि रिस्क भी देती जाती थी, अली अली कह के राज़िक का नाम भी बताती जाती। जी हाँ, आप सलामत रहें। क्या कहने आप, आबाद रहें। मिल के बोलो हैदरी। अली अली भी कहती और अली अली कहकर राज़िक का नाम भी बताती जाती। इसलिए तौज़ी तशरीह नहीं, हमारा गैब है जिसका शहूद आलम में। अल्लाह ऐलान कर रहा है, भाई देखना मेरी तरफ, हमारा गैब है जिसका शहूद आलम में। फिर एक बार वो चेहरा दिखा दिया जाए, हुसैन देख ले दुनिया ज़हूर से पहले, हसन के चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए। हुसैन देख ले दुनिया ज़हूर से पहले, हसन के चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए। हसन के जिक्र में जो मुनकरे विलायत है वो मर्द है भी तो औरत बना दिया जाए। क्या कहने भाई आप? हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। 15 रमजान भी मुसलमानों ने नहीं मनाई, 10 रमजान भी नहीं मनाई, 21 रमजान भी नहीं मनाई। ज्यादा देर नहीं, बहुत थोड़े से वक्त के लिए। थोड़े वक्त में ज्यादा पढ़ा जा सकता है और ज्यादा वक्त में थोड़ा भी पढ़ा जा सकता है। मैं थोड़े वक्त में ज्यादा पढ़ना चाहता हूं। 10 रमजान को जो वाकया हुआ, सैयदा तशरीफ लाई हैं, ज़ुर्रियत इब्राहिम की नजीबुत तरफ़ैन सैयदा है। फिर कह रहा हूं ज़ुर्रियत इब्राहिम की नजीबुत तरफ़ैन सैयदा है। तारुफ मखदूमा का नहीं करवा रहा, ये अपना तारुफ खुद हैं, ये खुद को खुद ही जानते हैं। मैं एक जुमला कह रहा हूं, मारिफत वाले कबूल करेंगे, जो इनके सिवा है वो इन्हें नहीं जानता। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जो इनके सिवा है वो इन्हें नहीं जानता। बिस्मिल्लाह। जो इनका गैर है वो इन्हें नहीं जानता। इनका बातिन इनके ज़ाहिर को जानता है, इनका ज़ाहिर इनके बातिन को जानता है। मैं तारुफ नहीं करवा रहा, मखदूमा की दहलीज पे सजदा कर रहा हूं। कौन सैयदा ववजदा का आयलन फागना के तख्त पे बैठी हुई वो रईसा मुमलकत इलाहिया, जिसके पाए तख्त का उतरा हुआ सदका खाने वाले अरब के पेशावर भिखारी मुहर्रक से गनी कहलवाए। क्या कहने आपके? जी आप सलामत हैं। जी बिस्मिल्लाह। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहें। जी 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 बिस्मिल्लाह। अरब के पेशावर भिखारी, जाकिरीन की बस्ती के रहने वाले इंतहाई बेदार ज़हन सामईन, मैंने कभी कभी मांगने वाले नहीं कहा, अरब के पेशावर भिखारी मुहर्रक से गनी कहलवाएं। और मेरा मशवरा है मिल्लत मुस्लिमा को कि अपनी बच्चियों को सैयदा की सीरत पढ़ाओ बाहर अदाकत से, और उनके हाथों में कुरान दो। कुरान पे इसरार है, कुरान नहीं दोगे तो सीरत समझ नहीं आएगी। तारीख से नहीं समझना, क्योंकि तारीख का कुरान से इख्तलाफ। तारीख कुछ और कहती, कुरान कुछ और कहता है। तारीख जैसे बहादुर कहती है, कुरान उसे मफरूर कहता है। भाई तवज्जो, तारीख जैसे बहादुर कहती है, कुरान उसे मफरूर कहता है। तारीख जैसे गनी कहती है, कुरान उसे जन्म जन्म का भूखा कहता है। हाय हाय,
और तारीख जैसे कमारी कहती है, कुरान उसे कई बार की तलाक याफ्ता कहता है। हाँ, तारीख से नहीं, मिल के बोलो हैदरी। तारीख से सीरत नहीं पढ़ाना, कुरान से पढ़ाओ। मजमा जहां जहां भी बैठा, अपनी अपनी जगह पे जहां बैठे हो, जन्नत से बुलंद मकाम पर तशरीफ फरमाओ। जुमला आपकी लोहे अकीदा पे तहरीर कर रहा हूं, इसके मानी की तौज़ीह करने की जरूरत नहीं। कुरान पे जोर है, अपने बच्चियों के हाथों में कुरान दो, जरूरी है। इसलिए कि गुड़िया और गुड्डे से खेलने वाली लड़की क्या जाने आयात के झुरमट में पली शहजादी क्या कहने भैया। जी आप आबाद रहे, सलामत रहे, जी जिंदगी आप आबाद। गुड़िया और गुड्डे से खेलने वाली लड़की क्या जाने आयात के झुरमट में पली शहजादी क्या है। और सरकार एक जुमला और कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी बच्चियों को सैयदा की सीरत पढ़ाओ, फायदा होगा। बच्चियों को सैयदा की सीरत पढ़ाओ, फायदा होगा। नहीं पढ़ाओगे तो नुकसान होगा। सैयदा की सीरत ना पढ़ने का नुकसान बताऊं। खदीजा की सीरत बच्ची ने ना पढ़ी हो तो बाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बेटी मैदान में शाह सवारी के करतब दिखाने आ जाती। क्या कहने आप। जी आप सलामत रहे, जी बिस्मिल्लाह। बाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बेटी मैदान में शाह सवारी के करतब दिखाने आ जाती। जी आप सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत खूब सुना। सैयदा पहली खातून नहीं अपने घर में सखावत करने वाली। हवाले मौजूद हैं। जनाबे खुवैलद बादशाह भी बड़े सखी थे। पता नहीं मुअर्रख क्या साबित करना चाहता है। मुअर्रख ज्यादा दो ही काम करता है, या बिकता है या बकता है। क्या कहने दी आप, या बिकता है या बकता है। जनाबे खुवैलद बहुत बड़े सखी थे। जनाबे खुवैलद जाहिरी तौर पर 18 साल के थे जब पहला सवाली सरकार के दरवाजे पे आया। सरकार ने फरमाया यहीं खड़े रहो, एक फरीजा ऐसा है अगर उसे पहले पूरा ना किया तो तुम्हारा सवाल पूरा करने का भी फायदा नहीं। सवाली को खड़ा करके जनाब खुवैलद तेज तेज कदमों के साथ, मैं यूं कहूं कि तेज कदमों से वो चला जो कायनात को एतदाल सिखा रहा था। सरकार खुवैलद चलते चलते सरकार हाशिम की हवेली में आए, आके नौकरों से कहा सरकार हाशिम को इत्तला दो कि नौकर मिलने आया है। ये तहजीब है ना। सरकार हाशिम आए, फरमाया खुवैलद बैठो। फरमाया आप ही का तो हुक्म है कि सवाली को ज़्यादा देर दरवाजे पे खड़ा नहीं करना। मैं सवाली दरवाजे पे खड़ा कराएं और एक मसला आपसे पूछना है। सरकार हाशिम ने कहा पूछो। जनाब खुवैलद हाथ बांध के कहते हैं सिर्फ इतना बता दें आपकी मौजूदगी में हमें भी इजाज़त है कि किसी को कुछ दे सके। क्या कहने आपके, आपकी मौजूदगी में हमें भी इजाज़त है कि किसी को कुछ अता कर सके। जनाब खुवैलद भी बड़े सखी थे। बाजी थोड़ा सा वक्त मुझे, आपको बिठाना तो नहीं था लेकिन चंद जुमले आपको सबक भी सुना लो। पाक मखदूमा ने अपनी जाहिरी हयात तैयबा की 7वें जीने पे कदम रखा था। फिर कह रहा हूं बुजुर्गों, बच्चों, जवानों, देखना मेरी तरफ, गर्दन न फेरना। यहां गर्दन फेरने वाली इबादत नहीं की जाती। आपने मेरी तरफ देखना, मैं आपके चेहरों की ज़ियारत कर सकूं। मखदूमा ने ज़ाहिरी हयात तैयबा के 7वें जीने पे कदम रखा कि बीबी के वालिदैन ने कसरत से वहदत की तरफ सफ़र किया। यहाँ से अपने असली वतन वापस चले गए। सवाली पहले भी इसी दरवाजे पे आते थे, फिर भी इसी दरवाजे पे आते रहे। अब बीबी के चचाजाद भाई दरखास्तें लेते थे, मखदूमा की खिदमत पे भेजते थे। सैयदा मंजूरी के दस्तखत करती, साथ नोट लिखती, खबरदार जो जितना मांगे उतना नहीं देना, उससे दोगुना अता करना। दरखास्तें आती नहीं, सैयदा मंजूरी के दस्तखत करती नहीं। सूरज रोजाना
मखदूमा की दहलीज पे पलने वाले गुलामों की इजाज़त से तुलू हो के सैयदा के हवेली के पिछवाड़े की दीवार को सलाम करके ईवान मगरब का दरवाज़ा मुकफ़िल करके रात में तब्दील हो जाता। मेरी मखदूमा ने अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा के 28वें जीने पे कदम रखा। जुमला कहने के बाद चुप बंदे के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। सैयदा ने एक ख़त लिखा निगरान रिसालत के नाम। इसमें सैयदा ने लिखा कि सरकार अपने घर में पलने वाली अल्लाह की हुज्जत को इजाज़त दे कि वो मेरे कारोबार का इंतज़ाम संभाल के दुनिया को समझाए कि खदीजा के घर में मौजूद दौलत का असल मालिक कौन है। जिसे बात पहुंची है वो हाथ उठाए। खदीजा के घर में मौजूद दौलत का अच्छा, हर बंदे से मुझे तवक्को भी नहीं, लेकिन जो मजलिस में अली वलीउल्लाह पढ़ने के लिए आया ना, उस पर मुझे यकीन है। सरकार अबू तालिब के सामने सैयदा का खत आया कि अबू तालिब के होंठों पे तबस्सुम का खत आया। क्या बात है जी आपकी, क्या कहने आपके। सरकार अबू तालिब ने आवाज दी। ये आवाज समझ में आ जाए तो मुसलमान सवाल करना छोड़ दें। सरकार अबू तालिब ने पुकारा, बेटा मोहम्मद। कैसे सुन लो। सरकार अबू तालिब ने आवाज दी, बेटा मोहम्मद। सरकार रिसालत पनाह ने, जी चाचा। फरमाया, बेटा आपके घर से लिखी हुई वही आई है। आपके घर से लिखी हुई वही आई है। चाचा हुक्म। फरमाया, कल आपको सफर तिजारत पे जाना है। चाचा आपके देखने से ही जाना है कि हमें जाना है? नहीं नहीं, जरा तेज सफर करना पड़ेगा। आपके देखने से ही जाना है कि हमें जाना है। नबियों के सुल्तान के सफर की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले अली की अम्मा ने अली की आमद से 5 साल पहले अली अली कह के नबियों के सुल्तान का माथा चूमा। नबियों के सुल्तान घर से निकले तो जब बेटा पहली बार घर से निकले, बाप कोई तावीज़ देता है, कोई दम करता है, हिफाजत के लिए हिसार खींचता है। सरकार दो आलम पहली बार घर से निकल रहे थे। सरकार अबू तालिब ने कोई तावीज़ दिया। बताओ इस इलाके वालों, तावीज़ क्या था? नबियों के सुल्तान का एक कदम घर से बाहर था, एक अंदर था कि सरकार अबू तालिब ने जाते हुए मोहम्मद की पुश्त पर अपनी ऐनुल्लाही मिजाज आंख से अली लिखा। क्या कहने भाई आपके सुन जी आप जी बिस्मिल्लाह मिल के बोलो हैदरी। जाते हुए रसूल की पुश्त पर जी हैं बिस्मिल्लाह आबाद रहे। जाते हुए रसूल की पुश्त पर ऐनुल्लाही मिजाज से अली लिखा। नबियों के सुल्तान सफर पे निकल पड़े। ये तैयारी थी सरकार अबू तालिब के घर में। कोई तैयारी सैयदा खदीजा ने भी की। नबियों के सुल्तान सफर में निकले कि बीबी खदीजा ने पूरे मक्के में उसका सदका बांटा जिसकी औलाद पे सदका हराम है। बीबी ने सरकार का सदका दिया। नबियों के कशकोल भर गए। 2 जुमले और कहूंगा, फिर हाजिर होंगे तो मुकम्मल बातें हो जाएंगी। नबियों के सुल्तान शाम पहुंचे। रास्ते में ईसाइयों के शहर थे, शहरों में गिरजे थे, गिरजों में राहब थे, और राहब निकल निकल के उसका चेहरा देखते थे जिसके भाई का चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। नबियों के सुल्तान शाम पहुंचे। शाम के ताजिरों ने पहली बार मासूम ताजिर देखा। चेहरे पे मासूमियत थी और रिजवान वो समझने लगे मासूम सा ताजिर है, खयानत कर लेंगे। एक ताजिर करीब आया, मक्काराना मुस्कुराहट अपने होंठों पे सजाए हुए अल्लाह के चेहरे के वाजिबुल एहतराम से कहने लगा, आया कहने लगा जरा ये जिन्स की कीमत बताओ। हसनैन के नाना मुस्कुरा के कहते, जिन्स की बताऊं या तेरी नीयत की? क्या कहने भैया, जिन्स की बताऊं या तेरी नीयत की? बस मैं बिल्कुल समेट रहा हूं। अपनी जान के इवज एक रात में अल्लाह की रजा की तिजारत करने वाले ताजर के बड़े भाई ने बेमिसल तिजारत की। नबियों के सुल्तान तिजारत करके अपने घर वापस चले गए। आखिरी जुमला कह रहा हूं। नबियों के सुल्तान घर चले गए। मैसरा जो
सरकार दो आलम के साथ था, वो सीधा बीबी खदीजा की खिदमत में गया। अजीब हालत थी, नब्जें डूब रही थी, दिल की धड़कनों का तवाज़ुन बिगड़ रहा था, सांसें उखड़ी हुई थी, होंठों पे पिपड़ी जमी हुई थी। हाँपते हाँपते कहने लगा, सैयदा अजीब सफर था, दरख्त सजदा करते थे, पत्थर कलेमा पढ़ते थे, बेसाया पे आब्र साया करता था। यहाँ तक पहुंचा कि हसनैन की नानी आवाज दे के कहती, खामोश, मैं देख रही थी। क्या कहने आपके? बस साहिबों, हाजरी कबूल फरमाइएगा। सैयदा की दौलत का हिसाब कौन करे? बेहिसाब दौलत अता करने वाला अल्लाह अपनी दौलत के तारुफ के लिए बीबी की दौलत का सहारा लेता। या अलम यजिद का यतीमन फावा, सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, एक निस्बती जाकिर के दर्जात की बुलंदी की मजलिस है। हम सारे निस्बती जाकिर हैं ना, निस्बत की वजह से। यही बड़ी एजाज की बात है कि बंदा दुनिया से चला जाए और फिर दुनिया में रहे। ये साइंस और क्या एजाज की बात होगी बुखारी साहब और नजाकत शाहरी, इससे बड़ी इज्जत क्या है कि बंदा चला गया और उसके एजाज में जिक्र हुसैन हो रहा है। मैंने मखदूमा का जिक्र किया, सैयदा आलमीन का जिक्र किया। बड़ा करम नहीं आले मोहम्मद का कि उन्होंने हमें यह जिक्र करने की इजाजत दी थी। दौलत का हिसाब मैं नहीं लगा सकता कितनी दौलत थी, और यह दौलत खत्म भी नहीं हुई, अभी पर्दा गैब में मौजूद है। इस दौलत का वारिस जो बैठा है, बंदों ने अंदाजे लगा लिए। समझाना चाहिए था, हमें कहना चाहिए था। गरीब हुसैन, इस गरीब के मानी कुछ और हैं। कहने वाले पढ़ने वाले समझाएं इस लफ्ज़ गरीब के मानी क्या है। बेटे जल्दी बैठना भाई, जल्दी बैठना। बड़े अमीर का नाम है हुसैन। मुसाफिरों की आप गाड़ियां देखते हैं, अंदाजा नहीं लगा लेते कितना अमीर है। बंदे कोई सफर में सारी दौलत ले जाते हैं, थोड़ी सी दौलत ले जाते हैं, और उसी से पता चल जाता है कि ये सफर करने वाला मुसाफिर कितना अमीर है। मैं बताऊं करबला का करीम कितना अमीर है। मेरा करीम करबला मौला इतना अमीर है कि उस बादशाह की एक बेटी का जहेज लूटने में 9 लाख फौज को 3 घंटे लग गए थे। जी 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 बिस्कुट। आज़म अल्लाह हुजूर। मैं लाख बार भी कहूं ना तादाद कम हुई न जुल्म कम। फिर कह रहा हूं, उस बादशाह की एक बेटी का जहेज लूटने में 9 लाख फौज को 3 घंटे लग गए थे। दुआ कीजिएगा बाबा नजाकत शाह जी।
रिजवान खुशखबरी जे है, सफ़ आपने बिछाई। बाद सजाद शाह जी लोग मजलिस की सफ़ पे आए, आंखों में गमे हुसैन के आंसू नजर आए। ये तकल्लुफ वाली बातें नहीं है कि सैयदा तशरीफ लाती, मेरी मखदूमा तशरीफ लाती, हुसैन की अम्मा नहीं रोती हैं, आप रोते हैं तो रोती हैं सैयदा, लेकिन मखदूमा के रोने की आवाज आपको सुनवाई नहीं जाती, सिर्फ इसलिए कि तुम जिंदा घर वापस जा सको। जिस दिन सैयदा के रोने की आवाज सुनी गई, जिए आप जिए, उस दिन कौन जिंदा घर जाए। आज़म अल्लाह वजूरक, मखदूम आलमीन सलामत रखे। हाँ एक बात है, मजबूर हैं हम, हुक्म जिक्र करना है, हमारे पास लफ्ज नहीं है जो करबला में आने वाले किसी सहाबी की वारिस मस्तूर की नालैन का भी जिक्र कर सके। लफ्ज हमारे पास नहीं, लेकिन तामील हुक्म है, इबादत है, इसलिए जिक्र कर रहे हैं। अहले सुन्नत दोस्त भी आ जाते हैं मजलिस में, आपकी आवाज़ें बुलंद होती हैं तो वो हैरान होते हैं, फिर सवाल लेके घर चले जाते हैं। अजीब कौम है, ईद पर भी रोती है, मुहर्रम पर भी रोती है। अच्छा, उन्हें अगर हमारे रोने की वजह समझ नहीं आई तो मैं एक जुमले में समझा दूं। हमारे रोने की वजह ये, क्या वजह है हमारे रोने की? हमारे रोने की वजह यह है मेरे अहले सुन्नत भाइयों कि महराज के सफर में अल्लाह जिसकी जूती नहीं उतरवाता उसकी बेटी बगैर चादर के बाजार गई है। क्या कहने आपके? जी बिस्मिल्लाह। आज़म अल्लाह वजूरकुम, बड़ी मकबूल मजलिस है। जी बिस्मिल्लाह, तफसील थी। जी बिस्मिल्लाह। महराज के सफर में अल्लाह जिसकी नालैन नहीं उतरवाता उसकी बेटी बगैर चादर के बाजार गई। 19 रमजान आपने ज़र में सुनी। जब मेरा सवाल ये है, ये भी रोने की वजह बता रहा हूँ। बाबा जी 19 रमजान को अली बादशाह को कितनी ज़रबें लगी? एक। हसन अमीर के जनाजे पे तीर कितने लगे? 70 72 रिवायतें मौजूद हैं। 72। करीमे करबला के गुलूए अतहर पर कितनी ज़रबें लगी? ये ज़रबें गिनी गई। हमारे रोने की वजह सुन, अबू तालिब के बेटों को लगने वाली ज़रबें गिनी गई, वो नहीं गिनी गई जो मोहम्मद का कलेमा पढ़ने वालों ने मोहम्मद की बेटी को मारी। क्या कहने आपके? जी आबाद रहे, सलामत रहे। वो ज़रबें नहीं गिनी गई जो रसूल का कलेमा पढ़ने वालों ने रसूल की बेटी को मारी। बस एक ही जुमला और कहूंगा, बाबा जी को मेंबर दे दूं। कोई रब्त नहीं टूटा करते, मसाइब में कौन से रब्त होते हैं? मजमून जरूरी नहीं, तेरे कलेजे का दर्द जरूरी है ना। कोई रब्त नहीं मजमूनों के होते, मजमून बनाए नहीं जाते। जनाजों में कौन सी तरतीबें होती है? जब जनाजे पे बैठ जाएं फिर तरतीबों का ख्याल रखते हैं। ये आप बड़े मुकद्दर वाले हैं, यहाँ आप आते हैं औलाद मांगते हैं, रिज्क मांगते हैं, शिफा मांगते हैं। ये सवाल ही जाए ना किसी घर पे मांगने के लिए तो अंदर से रोने की आवाज़ आ जाए तो भिखारी चला जाता है कि यहाँ से क्या मांगू, अंदर जनाजा पड़ा है। हम उस घर से मांगते हैं जिसमें एक नहीं एक वक्त में 72 जनाजा पड़ा है और हर बंदा झोली भर के जाता है। बस एक जुमला सुनो, मैं मेंबर छोड़ूं।
72 शहीद हो गए जी। इतने शहीद होने के बाद इतने कमाल के ये रहीम है कि वो फिर भी अता कर दे। मेरा भाई कह रहा है कितने करीम है, वो इतने करीम है। अली की बेटियां इतनी करीम है, अली की बेटियां अपने बेटों के जनाजों पे खड़े हो के बे औलादों को औलाद देती है। ये करम है अली की बेटी। चले मैं करम पे बात आ गई। जब मेरी मखदूमा पहुंची थी ना बाजार शाम में, लफ्ज काफी है बाबा, तकरार नहीं चाहता। हुजूम बड़ा था, रश बड़ा था, भीड़ बड़ी थी। और आशिक हुसैन क़यामत जैसे जाकिर के इलाके के लोगों, इतनी भीड़, और उस भीड़ में एक सवाली आ गया, अंधा भिखारी नाबीना। हाँ, इतनी भीड़, भिखारी, अंधा भिखारी। उसने आगे एक सवाल किया मेरे मोहसिनों। बाबा जी सवाल ऐसा था कि बाजार का मंजर बदल गया। मैं बताऊं सवाल क्या था? बाजार शाम का, सैयदा मौजूद, सैयदुस्सारिदीन मौजूद, बेपना भीड़, अंधा भिखारी आवाज दे के कहता है कोई है जो मदीने वाले मुश्किल कुशा के नाम पर दे। मैं समझा नहीं सका, कोई है जो मदीने वाले मुश्किल कुशा के नाम पर दे। मेरी मखदूमा ने यह सवाल सुना, फरमाया सज्जाद जी अम्मा, फरमाया सज्जाद सवाली से कहो सवाल फिर करें। मैं बिस्मिल्लाह कहूं। सवाली ने फिर कहा कोई है जो मदीने वाले मुश्किल कुशा के नाम पर दे। अली की पाक बेटी रो के कहती सज्जाद सवाली से कहे एक बार सवाल फिर कर दे और इससे वादा कर ले हम इसे ऐसे अता करेंगे जैसे इसका मदीने वाला मुश्किल कुशा देता था। मौला ने फरमाया सवाल फिर कर, वादा रहा हम तुम्हें ऐसे अता करेंगे जैसा तेरे मदीने वाला मुश्किल कुशा देता था। ये आवाज देके कहता सवाल मैं लाख बार करता हूं लेकिन सिर्फ इतना बता दे, सवाल बार बार क्यों सुनते हो? मेरे मौला सज्जाद रो के कहते हैं बार बार इसलिए सुनते हैं कि मुद्दत के बाद हमने तेरे मुश्किल कुशा का नाम ऐसे सुना है, लेकिन सवाल एक बार फिर कर। इसने तीसरी बार कहा कोई है जो मदीने वाले मुश्किल कुशा के नाम पर दे। मेरी मखदूमा आवाज दे के कहती सज्जाद साहिल से कह किसी सहारे के साथ बाजार के पहले दरवाजे पे जाए, वहां मेरा नाका खड़ा है, किसी से पूछ ले करबला से आने वाली सैयदा की सवारी कहाँ है, उसके पैरों में बैठ जाए। जहां से मेरा नाका कदम उठाए ना वहां से जमीन फट जाएगी, जो इसको चाहिए लेके चला जाए, खजाने निकलेंगे। बस साहब वो एक लम्हा मुझे दो। अल्लाह जाने ये नाबीना भिखारी के सहारे पे सैयदा की सवारी के करीब पहुंचा, जाके जमीन पे बैठा। मेरी मखदूमा की सवारी कदम उठाती थी, जमीन फट जाती थी, खजाने निकलते थे, ये झोली में डाल लेता। अली की बेटी की सवारी ने तीसरा कदम नहीं उठाया कि ये झोली भर के उठा। आवाज दे के कहता मेरी नस्लें खाएं खजाना खत्म नहीं होता। ये झोली भर के वहां आ गया जहां मौला सज्जाद खड़े थे, करीब आके आवाज दे के कहता दे तूने बड़ा दिया है, मेरी नस्लें भी खाएं, कयामत तक खत्म नहीं होता, लेकिन तेरा वादा था हम ऐसे अता करेंगे जैसे मदीने वाला मुश्किल कुशा देता था। मौला आवाज दे के कहते बता तेरा मुश्किल कुशा कैसे देता था? कहने लगा मेरा मुश्किल कुशा अंधे भिखारियों को आंखें भी अता करता था। मौला ने फरमाया ये जो तेरी झोली में खजाना पड़ा है इसमें से कुछ उठा, आंखों पे लगा, अगर आंखें न मिले मुझे मुश्किल कुशा का वारिस न कहना। और इस इलाके के मातमी हो, इसने कोई चीज उठा के आंखों पे लगाई। मौला सज्जाद आवाज दे के कहते यकीनन आंखें मिल गई, अब नजरे झुका बाजार से निकल जा। आवाज दे के कहता अजीब देने वाले हो, आंखें भी देते हो, देखने पे भी पाबंदी लगाते हो। मौला फरमाता ये ना देखना तेरे फायदे में है। कहने लगा मेरा फायदा क्या है? मौला ने फरमाया तेरा फायदा ये है तुझे आंखें भी मिल गई और बाजार में तेरे मुश्किल कुशा की बेटी बगैर चादर के खड़ी है। आवाज दे के कहता मौला जैसे आंखें दी वैसे वापस वसय्यालमुल्लज़ीना ज़लमू वयमन कले वला